दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से बहस शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का जो जमीनी स्वयंसेवक है और भाजपा का कार्यकर्ता बड़े नेताओं के चरणों में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है, ये संगठन की शक्ति। उन्होंने सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तारीफ की थी। इसके बाद पवन खेड़ा और सुप्रिया सुले और तमाम लोग कूद आए। तमाम लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है कि भाजपा और संघ से हमें सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने कहा कि भाजपा और संघ जो है उससे सीखने की जरूरत नहीं है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष भी कूद गए। शशि थरूर ने भी कुछ कुछ कमेंट किया। ये जो पूरी बहस है उस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक पाठक जी का परिचय दूंगा तो समय खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इतनी बड़ी बात आपने कह दी है, बैठा दिया फलक पे मुझे चांद से उठा के, तो खाक से उठा के, चांद से उठा के मैंने जानबूझ के कहा कि चांद से थोड़ी दूरी कम हो जाएगी फलक की, वैसे तो वो है खाक से उठा के। तो बहुत बहुत आभार आपका और कोजागरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। देखिए, दिग्विजय सिंह की जो बात है उसको तीन तरीके से मैं देखता हूं और देखना चाहिए हमें। पहली बात ये कि ये एक अच्छी बात है कि विपक्षी दल के नेता दूसरे दल से सीख लेने की बात कह रहे हैं। कम से कम ये एक अच्छी बात है कि चलिए इन लोगों को आपस की चिल्लपों से, मारधाड़ से, गाली गलौज से ये फुर्सत मिली। पिछले 10-11 वर्षों से जो हम संसदीय चरित्र देख रहे हैं, भाई यही संसद पहले भी थी, यही लोग पहले भी थे, यही नेता पहले भी थे, लेकिन एक बातचीत का क्रम था। बिल्कुल। जब से मोदी सरकार आई है तब से एक बड़ा अद्भुत विरोधाभास है कि संसद में कार्य करने के घंटे तो बढ़ गए हैं, मतलब बिल वगैरह पास करने के हिसाब से जो आप देखें तो उस हिसाब से संसद बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन संसद क्या प्रदर्शन कर रही है वो हम सब लोग देख रहे हैं। संसद किस तरह सुअर बाड़ा बन चुका है वो हम सब लोग देख रहे हैं। संसद में किस तरह 300 से अधिक लोग अपराधी हैं वो हम सब लोग देख रहे हैं, और अपराधी हैं, जी हाँ। अब उनका विशेषाधिकार है, वो मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन 300 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर हैं और कई ऐसे अपराधों में वांछित हैं जो संज्ञेय अपराध हैं, और ये हमारी संसद है। ये 140 करोड़ लोगों के हैं। दो चार संतों के नाम मैं लूं तो संत श्री दुलार चंद यादव तो अब इस फानी दुनिया में रहे नहीं, लेकिन संत अनंत सिंह हैं, उसके अलावा आनंद मोहन के सुपुत्र हैं, उसके अलावा एक वहां की महिला जो है, बिहार के कितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, और दो चार तो उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली थे वो फानी हो गए। हालांकि बाहुबली शब्द बहुत गड़बड़ लगता है। तो ये एक परंपरा जो दिग्विजय सिंह ने की, क्योंकि बूढ़े आदमी हैं, 70-72 पार कर चुके हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज एक बची हुई है। ये है बात नंबर 1। बात नंबर 2, संघ से और भाजपा से नहीं सीखने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं जरूरत है साहब। क्या जरूरत है? आप अपनी पार्टी को जब गर्त में डुबो ही चुके हैं, जब ये डायनेस्टिक रूल आप हटा ही नहीं सकते हैं। ये दूसरी बात थी कि आप ऐसे संस्थान से सीखते हैं जिसको आप मानते हो कि वह आपको टक्कर दे रहा है, लेकिन आपने तो ये मान लिया है कि आप सर्व जेता हैं, आपने सबको जीत लिया है। आप की भाषा, आपका अहंकार, जैसे खड़गे के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, अभी आपने देखा होगा जयराम रमेश ने किस तरह से उनको टाइट किया। खड़गे बोल रहे थे कि ये बांट दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बोलिए। खड़गे, अब कैसी कैसी बातें हैं। खड़गे के कुर्ते में म्यूकस, उसको अंग्रेजी में अगर मैं बनूं तो म्यूकस बोलूंगा, और नहीं तो खाटी तदभव, खाटी देशज हिंदी में तो उसको नाक की नकटी कहते हैं। वो भाई साहब पूछ दे रहे हैं। पिंकी वाड्रा का जब नॉमिनेशन हो रहा था
तो खड़गे को बाहर चौकीदार की तरह खड़ा कर दिया। ये सारी चीजें बताती हैं कि एक डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, एक डायनेस्टिक जो कांग्रेस की पॉलिसी है, उसमें बहुत कुछ उनको सीखने विखने के लिए बचा नहीं हुआ है। ये दूसरी बात मेरी रही। और तीसरी बात, जो कांग्रेस के बाकी लोग टूट पड़े हैं एक तरह से दिग्विजय सिंह पर, वो देखिए एक डायनेस्टिक पार्टी है, जैसे राजद थी, जैसे समाजवादी पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस भी है। और ये सब वाहियात फिजूल बातें हैं कि कांग्रेस ऐसी नहीं है या नहीं है। क्या नहीं है कांग्रेस में? आप देखिए 1947 में नेहरू का शासन, उसके बाद इंदिरा का शासन, फिर राजीव का शासन, फिर सोनिया का शासन, और फिर राहुल का शासन, और अभी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें रेहान और आर्यन और पता नहीं कौन कौन तैयार हो गए हैं। तो इन सभी कांग्रेस वालों को पता है कि हम अगर खानदान से जुड़े रहेंगे, हम अगर खानदान को बताएंगे और उनके तलवे चाटने में एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे, तो वो बेहतरीन बात हो। जी। अच्छा, ये कांग्रेस में रह के इस तरह की गुंजाइश निकल आती है कि वहां आपसी मंथन शुरू हो जाता है, हालांकि वो फिर एक समय के बाद आके वो कुछ उसमें से निकल नहीं पाता है। वो सारी बातचीत जो है वो वाइल्ड गूज चेज टाइप का हो जाता है, उसमें से कुछ निकल नहीं पाता। कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस के अंदर कोई अंतरात्मा में कोई अंदर हलचल चल रही है कि कुछ जो है को आप जो एक तरह से आलोचना की जाए और उस आलोचना से कुछ निकल के आए, या ये सिर्फ ऐसा ही है कि मतलब कुछ 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 कभी संयोगवश या दुर्योगवश हो जाता है? कुछ भी नहीं निकलना है भाई। शशि जी। थरूर जो आज दिग्विजय सिंह पर हमलावर हैं, उनकी क्या दुर्दशा की थी कांग्रेसियों ने, वो याद कर लीजिए जरा। और शशि थरूर ने क्या किया था भाई? विदेश प्रतिनिधिमंडल में ही तो गए थे, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कर दिया था। बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी के मन में ये बात बिल्कुल बैठी हुई है कि वो इस देश के राजा हैं और हम सभी उनकी अभागी प्रजा हैं। बिल्कुल। उनको सीधे तौर पर ये लगता है कि आखिर इस देश के ये जो नंगे भूखे भिखमंगे लोग हैं, जिनको मेरे परनाना सपेरों को बुला के दिखाते थे अपने विदेशी आकाओं को, ये भिखमंगे, ये टुटपुंजिए, ये दो कौड़ी के भारतीय, जी इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये दो कौड़ी के भारतीय आखिर मुझे सत्ता से बाहर कैसे रख सकते हैं, मेरे परिवार को सत्ता से बाहर कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जले पर नमक ये कि इन भारतीय टोटियों की ये मजाल हो गई कि इन्होंने एक चाय वाले को 10 साल से बिठा रखा है। यार ये तो हद हो गई। अहमकों ने तो 11वां साल दे दिया। जी। आप देखिए उनकी बेचैनी है, आप देखिए उनका फ्रस्ट्रेशन, आप देखिए उनकी कुंठा। जर्मनी में जाते हैं, मुंह से कुछ भी बोल आते हैं। अब मैं आपके मंच पर, चूंकि आपका मंच बहुत साफ सुथरा है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई प्रतिकूल शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये मौखिक बवासीर से ग्रस्त आदमी है। ये आदमी जर्मनी में जाता है और क्या बकवास करता है। ये आदमी अपने विदेशी आकाओं को बोलता है कि भारत में लोकतंत्र फेल हो चुका है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका एक टट्टू जो है मणिशंकर अय्यर, वो टट्टू जाके पाकिस्तानी बापों के सामने हाथ फैलाता है सीधे तौर पर कि आप आइए। मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि भारतवर्ष पर फिर से यूरोप और अमेरिका आक्रमण करे। जी। ये साफ साफ बात यही है ना। जब आप कह रहे हैं भाई, मैं अगर ये कह रहा हूं कि इस शासन से मुझे परेशानी है, आइए बचा लीजिए मुझे, तो इसका सीधा मतलब है ना कि मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक तो बात। होना हवाना कुछ नहीं है, होने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग ठीक है, दिलफरेब ख्याल हैं, अच्छे हैं, वो चलता है। जी, जी। आप देवघर से वापस लौट रहे हैं और रास्ते में पूरी बातचीत हो रही है, तो मैं एक अंतिम सवाल के साथ इस पूरी बातचीत को खत्म करूंगा। ये कांग्रेस को संघ से लड़ना है या संघ से सीखना है? ये जो पूरा भ्रम बना हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कोई भ्रम नहीं बना है।
संघ में और कांग्रेस में कोई भ्रम नहीं है। ये सारा भ्रम दो चार टीवी चैनल्स, दो चार मनोरोगी यूट्यूबर्स जैसे रवीश, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, जैसे राजदीप जैसे लोग, ये सब के सब मनोरोगी हैं। दे ऑल आर सिक, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं ये लोग। आप देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी की तो ये हालत हो गई कि अंततः रवीश को उनको गरियाना पड़ा। आप देखिए ना, रोज रात में सरकार गिराते रहे हैं। आपके यहाँ एक 4 PM वाला है, पता नहीं उसका तो मैं नाम भी नहीं जानता, उसका क्या नाम है, लेकिन वो भी रोज सरकार गिराता है। मीम बनने लगे हैं दोनों को बिठा के कि आज कौन सरकार गिराएगा, नहीं कि मैंने कल गिरा दी थी जी, आज आप गिरा दो। अरे आप लोगों ने हर एक चीज का मजाक बना दिया है बेसिकली। पत्रकारिता का मजाक बन चुका है, नेतागिरी का मजाक बन चुका है। राहुल गांधी ने इस देश की संसद का मजाक बना दिया है। कांग्रेस ने इस देश की राजनीति को मजाक बना दिया, और अब हम सब लोग मिलजुल के पूरे देश का मजाक बना रहे हैं। अन्यथा इन सभी लोगों की सही जगह बैरकों के पीछे है, जेल के पीछे है। आप राष्ट्र के बारे में जाकर कहीं भी उलझुल बयान नहीं दे सकते हैं। इसलिए किसी को कुछ सीखना विखना नहीं है। और संघ वंग से क्या सीखेंगे ये सब? अरे अनकूथ हैं, डर्टी पीपल, सो इंडियंस। इनसे गंध आती होगी राहुल जी को, महकते होंगे लोग। उन्हीं की पार्टी की एक सांसद ने कहा है ना, हाँ हाँ ठीक है, कांग्रेस की नहीं है, सपा की है, भाई सब एक के हैं। जितने सो कॉल्ड इंडी भिंडी गिरोह वाले जितने हैं, सब एक ही हैं जी। और पता नहीं कौन सा इनका गिरोह चल रहा है। आपसे में सब एक दूसरे का माथा भी फोड़ रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम एक गठबंधन है जी, हम तो एकदम तबाह बर्बाद कर देंगे मोदिया को। यार आप लोग आईना वाइना नहीं देखते हैं, कैसे जी पाते हो इतने जलील होकर? यार शर्म नहीं आती है? आप देखिए, सीधी सी बात यह है कि दिग्गी राजा भी आईना देखें, सोनिया माइनो भी देखें, राहुल विंची भी देखें, और किसी को संघ वंग से सीख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संघ है कि एक नितिन नवीन आके इतनी बड़ी पार्टी का बन जाता है अध्यक्ष। बहुत बड़ी बात है। फाइनल और कहीं कोई पत्ता नहीं खड़कता है। आप अभी कर्नाटक में देख लीजिए, जूतम पैजार हो रही है, आप वहां देख लीजिए, सब जूतम पैजार हो रही है। बिल्कुल। तो ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे बातचीत पे रखा। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं बहुत बातचीत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं रास्ते में हूं। मैं सुबह 6 बजे से निकला हूं, अभी मैं बाबा धाम में हूं, देवघर में हूं, वहां से लौट रहा हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ पॉइंटर्स जो हम लोगों ने बातचीत में उठाए हैं, प्लीज उन पर सोचिए, जरूर सोचिए कि इस पार्टी ने क्या हाल कर रखा है। बिल्कुल। जय सिया राम। नमस्कार।